ऐसा मुसलमान है जिसने अपने नबी की मोहब्बत को हल्की चीज में बेच दिया? उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अला ला ईमान अलिमल्ला मोहब्बत अला, आला हजरत ने लिखा है उसका ईमान ही नहीं जिसके दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं। क्या बात है। अगर मोहब्बत है तो सौदा नहीं करोगे। 3 भाई एक बादशाह की कैद में आ गए और उनको ऑफर दिया गया, दीन बदल लो, हमारे दीन में आ जाओ, छोड़ देंगे। सख्त थे, जमे हुए थे, डटे हुए थे, कहा नहीं। कहा जल्लाद को बुलाओ, कोड़े मारो, कहा तैयार हैं हम। इतना नहीं, बादशाह इतने जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौलाओ। जब तेल खोलने, बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल, चलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम जदन में रूह निकल गई, शहीद हो गए। 2 भाई देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? दूसरे ने कहा अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान, हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और ना ही मेरे शहीद भाई को। बादशाह ने दूसरे को उठाया और तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया, 2 शहीद हुए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का खड़ियल जवान है जिसके सामने उसके 2 भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया। उसकी कैफियत क्या होना चाहिए? अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है? कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने, मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, 1 महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह यह थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्व करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी ग़िज़ाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके ले आ, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्टू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता, सजदे में चला जाता, और वो खड़ी रहती, बैठी रहती, खड़ी होती, बैठी होती, रात गुजर जाती, वो ओंग ओंग कर चले जाती। कितने दिन हो गए, रोजाना वो बात तक नहीं करता, सर तक नहीं उठाता, उसका सजदा लंबा ही होता चला जाए। जब वो चली जाए सजदे से उठ जाए। महीना गुजरने को आया, तंग आ गई, कहा उस जवान को, ए नौजवान, ए पत्थर दिल के लड़के, जरा उठकर एक बार मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए बादशाहों के शहजादे बेचैन रहते हैं, बड़े बड़ी जगहों से मेरे निकाह के पैगामात आते हैं, मगर मेरे बाप की इज्जत की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूँ। क्या बात है, तुझे गुरूर कितना है, मुझे देखता क्यों नहीं? नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा,
बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा। इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है भाई। नारे तकबीर। बस वो एक हुस्न बसा हुआ है बहुत और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। सुभान अल्लाह। वो खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कपकपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान खड़ा हुआ, कहा कि ये ईमान लाई हुई है। उस खातून ने कहा, मैं तेरी बेड़ियां खोलती हूँ, मैं यहाँ से जाने का रास्ता फराहम करती हूँ। दुनिया जिसको फंसाने के चक्कर में थी, अक्सर ये देखा गया है वो खुद अपनी गर्दन मुस्तफा के कदमों में देने को तैयार। क्या बात है। शर्त इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे, सुभान अल्लाह। सब तुम्हारा हो सकता है, सब तुम्हारा होगा। बस जिंदाबाद, मरहबा। मेरे अजीजों, अब सुनो आगे की बात। कलियू भी फरमाते हैं, इन जवानों की हिकायत क्यों सुना रहा हूं, ये आने वाले हालात, आने वाले हालात हैं। कहते हैं रात की तन्हाई में उस खातून ने उस नौजवान की बेड़ियां खोल दी, हुजरे का दरवाजा खोल दिया और उसको लेकर के निकल गई। कहा, रास्ता मैं बताती हूँ, सल्तनत की सरहदें मैं उबूर कराती हूँ, फिर तेरी मर्जी, अगर मुझे साथ रखना है तो ले चल अपने दयार में, या फिर छोड़ना है तो छोड़ दे। उस नौजवान ने कहा कि ठीक है, साथ चलो। रात के वक्त ये दोनों तन्हा साथ चल रहे थे। ये भागे हुए लोग नहीं है, ये ईमान पर इस्तिकामत वाले लोग, सुभान। ये हुस्न पर फिदा होने वाले लोग नहीं। रात के वक्त जब चल रहे थे, आधी रात गुजरी हुई थी, अचानक घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। बहुत अहम बात कर रहा हूं, घोड़ों के टाप की आवाजें आने लग गई। अब ये दोनों डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। उन्हें लगा बादशाह को खबर हो गई, बादशाह ने हमें पकड़वाने के लिए पूरी फौज भेज दी है। वजीर को भी पता चल गया होगा। ये डरे सहमे हुए दरख्त के पीछे छुपे हुए थे कि अब क्या होगा इसके बाद। घोड़ों के दौड़ने की आवाज कम होती गई, कम होती गई, और इनके दरख्त के आगे आकर सारे घोड़ों की आवाज रुक गई, सब रुक गए। और ये दरख्त के बाहर सर नहीं निकाल रहे थे। बाहर आई हुई जमात ने इनका नाम लेकर पुकारा, फलां बिन फलां बाहर आ जाओ। ये नौजवान कहता है, जब मैं बाहर आकर देखा, ये बादशाह की फौज नहीं थी, इसके दोनों शहीद भाई पूरी जमात के साथ घोड़ों पर सवार हैं। सुभान अल्लाह। जिनको बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाला था, वो घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। नौजवान देख करके हक्का बक्का रह गया। पूछा, भाईजान आप कैसे आए, आप कैसे आए? उन दोनों भाइयों ने कहा, ऐ हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे पता नहीं, अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उसका शऊर नहीं। ये सिर्फ तू हमें देख रहा है, पहचान रहा है। तुझे पता है ये जो जमात हमारे साथ आई है आम लोगों की नहीं, ये बदर खंदक के सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा यार, मरहबा। अल्लाह। बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है, अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे बन जाओ, हुजूर के वफादार बन जाओ, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए घुमा दी जाए, हालात तुम्हारे लिए बदल दिए जाएंगे। थोड़े दिनों की बात है, इसीलिए इकबाल ने कहा था, सच्ची बात है नौजवानों, मेरा पैगाम ये है, अगर सुनना है तो सिर्फ इतना है, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। अब बात ये सुन करके चलो, दो मिसालें मैंने तुम्हारे सामने रखी, एक सैयदना खालिद बिन वलीद की,
एक ये 3 नौजवान भाइयों की दोनों जगह पर भी मैंने आपके सामने रखा। दुनिया ने किस जरिए से हमें खरीदने की कोशिश की। खालिद बिन वलीद के जवानों को भी दुनिया औरत और दौलत से खरीदना चाहती थी। इन 3 जवान भाइयों को भी दुनिया दौलत और औरत से खरीदना चाहती थी। आज भी वही सिचुएशन है। आज अगरचे सामने तुम्हारे सामने नहीं लाया जाता, लेकिन हर एक की मुट्ठी में इंटरनेट पहुंचा करके, गंदी तस्वीरें तुम्हारे सामने पहुंचा करके तुम्हारे ईमान को खरीदने की दुनिया कोशिश में लगी हुई है। आपको पता है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। ये बॉलीवुड और हॉलीवुड कुछ नहीं लगते उसके सामने। पोर्नोग्राफी जो और यहाँ गंदी फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। करोड़ों अरबों डॉलर उसमें खर्च किए जाते हैं। किस वजह से? तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो जाए, तुम्हारे ईमान का कत्ल हो जाए। आज नौजवान ये समझता है मेरी मुट्ठी में मोबाइल है, मुझे कौन देख रहा है। ये घर के अंदर तारीकी में बैठ करके अपनी आंखों का सौदा कर रहा है। इन और यहाँ तस्वीरों को तुम अपनी उंगलियों के पोर से हिला हिला करके देख रहे हो। एक बात याद रखना, हो सकता है तुम्हारी माँ से पोशीदा है, तुम्हारे बाप से छुपी हुई हरकत है, तुम्हारे भाई और दोस्तों से छुपी हुई हरकत है। कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो अल्लाह है जो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए हालात को भी वो जानता है। इसलिए याद रखना, आज हमारी की हुई हरकतों के लिए मेरा मौला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो एक राई के दाने के बराबर भी नेकी करेगा, कयामत में दिन वो भी दिखाया जाएगा, और एक राई के दाने के बराबर बुराई करेगा वो भी दिखाया जाएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को यह नसीहत की थी, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याति अल्लाह। लुकमान हकीम उनका नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। अगरचे नबी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को क्या नसीहत किया था, बेटा अगर तू बुराई करेगा, चाहे पहाड़ की चट्टान में अंदर जाकर या आसमानों में जाकर या जमीन में अंदर जाकर, कहते कहीं जाकर कर ले, याति बिह अल्लाह, अल्लाह वो तेरे सामने लाएगा, अल्लाह तेरे सामने लाएगा। क़यामत के दिन बेआबरू होना हो, सलील और रसवा होना हो, तो फिर आपकी मर्जी। इदा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, जब तुम्हारी हया निकल जाए तो तुम जो चाहो कर लो। और अगर ईमान की हया बाकी है, तुम्हारे हाथ पैर कांपने चाहिए, तुम्हारे हाथों में कपकपी आ जाए मैं क्या करने जा रहा हूं। ऐ नौजवानों, आज वही सिचुएशन दोबारा आई है। तुम्हारी आंखों को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर लगाएंगे। तुम्हें एक बात याद है, बरेली से बड़े करीब रहते हो, ये आला हजरत का इलाका है ना, आला हजरत वाले लोग हैं। मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये किसके लिए कहा था आला हजरत ने? कभी आपने सुना? हमारे एक साहब है, उनसे हमने कहा था, कभी किसी थाने में ऐसा भी केस रजिस्टर हुआ है कि किसी की आंख से काजल चुराया गया हो और आके कंप्लेंट किया हो किसी ने? आप थाने में जाकर पूछे, वो हंसेंगे। मियाँ मोबाइल चोरी के वाकयात होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, पैसे चोरी के होते हैं, सुन्ना चोरी, चैन चोरी। ये पहला केस सुन रहे हैं कि किसी की आंख से काजल भी चुराया। ये कैसे हो सकता है? ये इस्तिआरा है। मेरे अजीजों, मोमिन की आंख का काजल वो शीशी और डब्बी वाला नहीं, मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता। क्या बात, मोहब्बत मुस्तफा है। और ये छीनने के लिए बड़े बड़े चोर बैठे हुए। तुम्हारी आंखों की हया खत्म हो गई तो तुम जो चाहे करने लग जाओ। तुम्हारी आंखें अगर भटक गई, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया अन-नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। ये नजरें ही धोखा खाती हैं। फिर ये जो बेहयाई आज आम है, यहां तक कि ये जिस्म फरोशी पर ले आती है।
औरत को उसके नंगेपन तक लाती है और मर्द को उसकी बर्बादी पर लाती है नजरें। इसीलिए दवा बताऊं अपनी नजरों को बचाने का, दवा चाहते हो उसी आला हजरत के शहजादे ने दिया था, मुफ्ती आजम हिंद ने दिया था। दुआ करो बारगाह रब्बुल आलमीन में कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए, हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमिना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है? अगर है तो सुनो क्या था चेहरा। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, 14वीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अतहर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। यह हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं, मैं ये दिल में सोच रहा था, उस चांद को ज्यादा हसीन कहूं या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहूं। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने ये फैसला कर लिया जिसको शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हजरी साहब किबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा को। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है। इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को जिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाले मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती, वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है, या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा, तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल हैं, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जारियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था, मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वकात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की जात और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिजी पेश किया, लेकिन दरबारे रसूल
से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था, एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे। नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है। मेरे आका बेहिजाबाना तशरीफ लाए और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लठ नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथी जारियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है? यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में चाह नहीं, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है, तुम्हें पता है? सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं, माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेदार हो, खड़े हो करके कहे या रसूल अल्लाह, मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खानी वाला नहीं हूँ और ना ही नोट के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा